जय राम जी की कथा सरिता में अगली कड़ी के रूप में है आज की कहानी, जिसका नाम है आनंदी बाई। आनंदी बाई भगवान श्री कृष्ण की महान उपासक। आनंदी बाई को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए बड़ा रस प्राप्त होता है। एक महिला जिनका नाम आनंदी बाई है। आनंदी बाई देखने में बहुत ही कुरूप थी। इतनी कुरूप आनंदी बाई थी कि उनको देखकर लोग डर जाते थे। समय के साथ साथ आनंदी बाई का विवाह हुआ। विवाह के पूर्व पति ने आनंदी बाई को देखा नहीं था। विवाह के पश्चात जब उसके पति देव ने आनंदी बाई को देखा तो इतनी कुरूप पत्नी को देखकर वो उसे अपने साथ रखने के लिए कतई तैयार नहीं थे। आनंदी बाई को छोड़ के उसके पति ने दूसरा विवाह रच लिया और अपनी नई पत्नी को लेकर उसका पति अलग हो गया। आनंदी बाई ने अपने कुरूप को देखकर मन ही मन गोकुल को अपना ससुराल बनाने की ठान ली। अब तो मैं गोकुल को ही अपना ससुराल बनाऊंगी, ये उसने अपने मन में निश्चय किया और गोकुल के एक छोटे से मोहल्ले में एक कमरे में रहकर अपना जीवन निर्वाह करने लगी। घर के ही एक कोने में अपने गोपाल कृष्ण के लिए एक छोटा सा मंदिर बनाया। सुबह शाम मंदिर में विराजमान श्री कृष्ण की मूर्ति को देखकर ढेरों ढेरों बातें करती, उन्हीं की पूजा में, उन्हीं की सेवा में सदैव मगन रहती। कभी उनसे रूठ जाती, कभी उनको मनाती और दिन में साधु संतों की सेवा करते करते, उनके सत्संग को श्रवण करते करते अपने जीवन को बिता रहे थे। एक बार गोकुल में गोपेश्वर नाथ नामक जगह पर श्री कृष्ण लीला का आयोजन होना था। अब उस लीला के लिए अलग अलग पात्रों का चयन होने लगा। आनंदी बाई भी वहाँ पर विद्यमान थी। अंत में कुब्जा की बात चली। कुब्जा की जब बात चली तो वहाँ पर उस समय उसका पति भी अपनी दूसरी पत्नी एवं बच्चों को लेकर उपस्थित था। अतः आनंदी बाई की खिल्ली उड़ाते हुए उसने आयोजकों से प्रस्ताव रखा, सामने यह जो महिला खड़ी है, यह कुब्जा की भूमिका में बहुत अच्छी तरह करेगी, बहुत अच्छी तरह से उसका ये पात्र निभा सकती है। अरे यह तो साक्षात कुब्जा है। आयोजकों ने जब आनंदी बाई की ओर देखा तो उसका कुरूप चेहरा आयोजकों को कुब्जा के रूप में पसंद आ गया। उन्होंने आनंदी बाई से कुब्जा का पात्र अदा करने के लिए प्रार्थना की। श्री कृष्ण लीला में भाग लेने का मौका मिलेगा, इस सूचना मात्र से आनंदी बाई भाव विभोर हो उठी। बड़े प्रसन्न मन से उन्होंने अपनी अनुमति भी दे दी। श्री कृष्ण का पात्र एक 8 वर्षीय बालक कर रहा था। उसके जिम्मे श्री कृष्ण का पाठ करने का उसको दायित्व दिया गया। आनंदी बाई तो घर आकर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने विवलता से निहारने लगी और मन ही मन सोचने लगी, विचार करने लगी, मेरा कान्हा आएगा, मेरे पैर पर पैर रखेगा, मेरी ठोड़ी ऊपर करके मुझे देखने को कहेगा। बस वह तो नाटक के दृश्यों की कल्पना में ही खोने लगी और धीरे धीरे आखिरकार कृष्ण लीला मंचन का दिवस आ गया। जिस दिन कृष्ण लीला अभिनीत होनी थी, उस दिन आनंदी बाई बहुत हर्षित थी।
लीला देखने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पर एकत्रित हुए थे। श्री कृष्ण के मथुरा गमन का प्रसंग चल रहा था। नगर के राजमार्ग से श्री कृष्ण गुजर रहे थे। उन्होंने रास्ते में कुब्जा को देखा। कुब्जा उनको रास्ते में मिल गई। 8 वर्षीय बालक जो श्री कृष्ण का रोल अदा कर रहे थे, उन्होंने आनंदी बाई के पैर पर पैर रखा और उसकी ठोड़ी को उठाकर ऊंचा करने लगे। किंतु ये कैसा आश्चर्य, ये कैसा चमत्कार! कुरूप कुब्जा का रूप एकदम सामान्य नारी की तरह हो गया। कुब्जा इतनी कुरूप, एकदम सामान्य नारी हो गई। वहाँ पर उपस्थित सभी दर्शकों ने इस चमत्कार को अपनी आँखों से देखा। आनंदी बाई की कुरूपता के बारे में सबको पता था, लेकिन अब उसकी कुरूपता पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। आनंदी बाई तो अपने श्री कृष्ण के रूप में भाव विभोर हो गई थी। वो तो अपने श्री कृष्ण के रूप में ही खोई हुई थी। उसकी कुरूपता नष्ट हो गई सारी। अब तो लोग कौतूहल हर्ष उसको देखने के लिए आ गए। बहुत कौतूहल लोगों को हो रहा था, आश्चर्य हो रहा था, एक सुखद आश्चर्य होता। अपने घर के मंदिर में विराजमान कृष्ण के सामने बैठकर आनंदी बाई उन्हीं की से बातें करती, उन्हीं की भक्ति में डूबी रहती। जब कोई उससे पूछता कि ये सब कैसे हुआ, आनंदी बाई उनको एक ही जवाब देती, मेरे कान्हा की लीला तो कान्हा ही जाने है। आनंदी बाई उसके पांव तो जमीन पर ही नहीं पड़ते थे। आनंदी बाई आज भी अपने पति को धन्यवाद दे रही थी। बार बार उसके हृदय से अपने पति के लिए असंख्य कोटि कोटि धन्यवाद निकल रहे थे। आनंदी बाई कहती कि अगर उसके पति ने उसकी क्रूरता के कारण उसको नहीं छोड़ा होता तो आज उसको ये जो सुंदरता मिली है ये कभी नहीं मिलती, और ना ही उसके हृदय में अपने कान्हा के प्रति भाव जागृत होता। कृष्ण लीला में कुब्जा का पात्र के लिए चयन भी उसके पति ने ही तो कराया था। इसका भी वो बहुत आभार मानती है। आज की कहानी का सार, प्रतिकूल परिस्थितियों में, संयोगों में शिकायत करने की वजह प्रत्येक परिस्थिति को ईश्वर की देन समझें। ईश्वर का प्रसाद मानकर उन परिस्थितियों को हम सामना कर उनका। ऐसा करने से प्रतिकूल परिस्थितियां भी उन्नति कारक हो जाती है। जय राम जी की।